Drift velocity and current. What is current? The rate of flow of charges. चार्जेस का फ्लो करंट कहलाता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वाटर पंप है. मैं करंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वाटर पंप के थ्रू. वाटर पंप मीन्स कि एक मोटर है. इस मोटर के साथ हमारे पास ये एक पाइप लगा हुआ है. इस पाइप में पानी फिल्ड है. ये पानी से भरा हुआ पाइप है. अब मोटर को ऑन करेंगे तो मोटर यहाँ से पानी को खींचेगी और इस तरफ ये पानी को फेंकेगी. मीन्स के इनपुट और आउटपुट. तो ये पानी यहाँ से सर्कुलेट होता रहेगा इस तरह, क्योंकि पानी मोटर है यहाँ से पानी को खींचना है, यहाँ से इनपुट है और यहाँ पे इसकी आउटपुट है. इस पाइप पे दोबारा से पानी को फेंक देना है, इन कर देना है. तो ये पानी इस तरह रोटेट करता रहेगा इस पाइप के अंदर. तो ये पानी की सर्कुलेशन. अब इस सेम फिनोमेना हमारे पास ये बैटरी में हमारे पास क्या होता है. बैटरी में हमारे पास एक साइड पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं, मिलियन ट्रिलियंस ऑफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एक साइड हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं. अब ये हमारे पास एक वायर है. अब ये नेगेटिव चार्जेस सारे दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. नेगेटिव चार्जेस नेगेटिव को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं. तो ये नेगेटिव को रिपेल कर रहे हैं, इसलिए ये एट सम डिस्टेंस है सब. तो ये इनको रिपेल करेंगे, धक्का लगेगा तो इनको जैसे रिपेल होंगे तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वायर में और यहाँ से पॉजिटिव इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं नेगेटिव को. तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरह सर्कुलेट करते रहेंगे. अब बैटरी का काम क्या है. बैटरी डिस्चार्ज तब होती है जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाते हैं यहाँ पे सर्कुलेट करने. बैटरी का काम है जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इनको दोबारा यहाँ से पॉजिटिव से यहाँ पे मूव करवाना जब हम चार्जिंग पे लगाते हैं उस वक्त पे, या कोई केमिकल रिएक्शन के थ्रू. सिंपली ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वायर में करंट. इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, मीन्स कि चार्जेस का फ्लो वायर में करंट है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वायर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया लेता हूँ. यहाँ पे मैं ये एरिया ले रहा हूँ. इस एरिया में एक सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं वो इसका क्या होगा, करंट होगा. करंट क्या है. चार्जेस का फ्लो. चार्ज को हम क्यू से प्रेजेंट करते हैं. चार्जेस का फ्लो एक यूनिट टाइम में इज कॉल्ड करंट. आई. करंट को हम आई से प्रेजेंट करते हैं. फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया. फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम या इज कॉल्ड करंट. जैसे हम कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो इस तरह रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट. तो ये करंट की डेफिनेशन हो गई हमारे पास. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू any cross sectional area is called current. The rate of flow of charges through the cross sectional area is called current. मतलब कि चार्जेस का फ्लो करंट है. तो भी करंट क्या है, चार्जेस का फ्लो. चार्जेस मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स. चार्जेस हमारे पास करंट इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होता है, प्रोटॉन्स के फ्लो की वजह से नहीं होता. और अब इलेक्ट्रॉन्स के हमारे पास चार्जेस जो करंट वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, प्रोटॉन्स नहीं होते. क्यों नहीं होते, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में 1836 गुना का डिफरेंस है, मीन 1836 टाइम. फॉर एग्जांपल मैं ये लाइन लगा रहा हूं. ये एक लाइन है. अब ये लाइन इस लाइन के 2 टाइम्स हो गई, मीन्स के 2 लाइन्स आ गई. फिर अभी इसे आ गई ये 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स. अब ये लाइन इस लाइन के 5 गुना है, 5 टाइम्स है. तो ये 5 गुना है 1836 गुना 1836 टाइम्स. 1836 गुना कितनी हो गई, तो 5 गुना यहाँ तक आ गई है, 15 गुना हो सकता है यहाँ तक आ. तो 1836 1836 गुना तो बहुत बड़ी होगी. तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन से 1836 गुना छोटा है. तो वायर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बहुत बड़ा है, प्रोटॉन वायर में मूव नहीं कर सकता, मूव इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं.
तो ये वायर, ये प्रोटॉन भी जगह पे फिक्स रहते हैं क्योंकि ये मास में बहुत हैवी है। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही प्रोटॉन पे है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव है। ये लाइंस मैंने लगाई है इनके साथ, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर लाइंस नहीं लगाऊंगा तो एक पॉजिटिव है, एक के साथ में नेगेटिव आएगा। तो फ्लो करंट हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से। अब हमारे पास ये एक एग्जांपल, बैटरी में, अच्छा इसको सिंबॉलिकली, इस बैटरी को आपने पेपर्स में ये डायग्राम नहीं बनानी, अपने पेपर में ये डायग्राम बनानी। इस बैटरी को, बैटरी का सिंबल है, एक छोटी लाइन है एक बड़ी लाइन है, छोटी लाइन नेगेटिव चार्ज टर्मिनल और बड़ी लाइन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, और ये हमारे पास वायर है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ पे आकर रुक जाएंगे, ये आगे बल्ब लगा हुआ है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे बल्ब में नहीं जा सकते। अब बल्ब में इलेक्ट्रॉन्स कब जाएंगे? अभी सर्किट ओपन है, मींस के बटन ऑफ है, हम बटन को ऑन करते हैं, ऑन करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से, जिस तरह ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे ऑन होगा इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे, और इस इलेक्ट्रॉन से, इस बल्ब से होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल में, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस बल्ब से गुजरेंगे तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जब इस बल्ब से गुजरते हैं तो ये बल्ब ऑन क्यों होता है, रोशनी क्यों देते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो EMF वाली उसमें ये चीज एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी। सिंपली भी ये फिनोमेना आपको समझ आ गया होगा। करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस-सेक्शनल एरिया। अब कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशनल करंट क्या है? कन्वेंशनल एक रिवाज चल रहा था, मींस कि जब स्टार्ट की बात है, जब करंट टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, शुरू में जब करंट दरियाफ्त हुआ था, उस वक्त साइंटिस्ट सोचते थे कि ये जो करंट है ये प्रोटॉन्स के फ्लो की वजह से, इन प्रोटॉन्स के फ्लो की वजह से करंट है। लेकिन बाद में जब साइंस ने तरक्की की, देखा प्रोटॉन्स तो बहुत बड़े हैं और इनका मैस कैलकुलेट हुआ, देखा गया, चार्ज देखा गया, जब टेक्नोलॉजी ने तरक्की की तो उनको पता चला कि प्रोटॉन्स तो मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो एक बुक, जो पुरानी बुक्स थी उन सब में यही चल रहा था कि जी प्रोटॉन मूव करते हैं और प्रोटॉन की मूवमेंट से करंट होता है। तो एक रिवाज चल रहा था, तो इसको कहते हैं रिवाजी करंट, यानी कि कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट होता है कि पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, ये हो गया कन्वेंशनल करंट। और इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव। कन्वेंशनल करंट क्या है? द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस from positive terminal of the source to the source means battery to the negative terminal. Conventional current क्या है? The flow of positive charges from the positive terminal of the battery to the negative terminal. ये हो गया conventional current। और electric current क्या है? The flow of charges from the negative terminal of the source to the positive terminal. Means के conventional current हमारा इस डायरेक्शन में होगा तो electric current हमारा इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक होगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, कन्वेंशनल होगा प्रोटॉन्स का फ्लो। ये कन्वेंशनल करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब इसके बाद करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, ये हमारे पास है करंट, चार्जेस का फ्लो यूनिट टाइम में। चार्ज को मेजर करते हैं कूलम में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो कूलम पर सेकंड और करंट होता है एम्पेयर में। तो करंट का से यूनिट क्या है? एम्पेयर, और एम्पेयर होगा कूलम पर सेकंड। तो एम्पेयर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड। अब एम्पेयर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एम्पेयर को हम डिफाइन करेंगे, अगर एक कूलम चार्ज एक सेकंड में फ्लो हो रहा है तो करंट 1 एम्पेयर होगा। इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकंड देन द करंट विल बी 1 एम्पेयर। ये 1 एम्पेयर की डेफिनेशन, जब करंट चार्ज 1 कूलम और टाइम 1 सेकंड है। अब कंडीशंस फॉर द करंट, करंट के लिए कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ये है कि मटेरियल मस्ट हैव फ्री चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स। अब मेरे पास ये मार्कर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इससे ज्यादा बैटरी लगा दें तो करंट फ्लो नहीं होगा, रबर से प्लास्टिक से करंट फ्लो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ये पास मेटल है, इस मेटल में ये लोहे का टुकड़ा मेरे पास एक, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इस मेटल में, और इस मार्कर में प्लास्टिक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, चार्जेस का, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही तो करंट, इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं होता, इसमें करंट फ्लो होता है। जब हम बैटरी लगाएंगे तो इसके साथ तारे लगाएंगे तो करंट फ्लो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास
फर्स्ट कंडीशन मटेरियल मस्ट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड मटेरियल मस्ट बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मुराद है? इलेक्ट्रिक फील्ड्स के हमने इसके साथ क्या लगा देनी है? बैटरी। बैटरी लगा देंगे तो उससे क्या होगा? ये मटेरियल फॉर एग्जांपल ये हमारा लोहे का टुकड़ा है, इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जब बैटरी लगा देंगे तो ये बैटरी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इन नेगेटिव को रिपेल करेंगे तो ये एक डायरेक्शन में मूव करेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो ये सारे एक डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, तो ये करंट है। अगर यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो यहाँ से मजीद फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर मूव नहीं कर सकेंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है मटेरियल मस्ट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि फ्री चार्जेस, और सेकंड देयर मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम बैटरी लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। अब फर्मी वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? फर्मी वेलोसिटी का ये हमारे पास लोहे का टुकड़ा है, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन इस टाइम भी मूव कर रहे हैं, कोई हमने सोर्स नहीं लगाया, कोई इसके साथ बैटरी अटैच नहीं की, लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो दो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक अप जा रहा है तो एक डाउन जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक दूसरे उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन करंट नहीं है इस टाइम। इसमें ये चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं लेकिन करंट नहीं। करंट तब होगा जब तमाम इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो करंट होगा, अदरवाइज करंट नहीं होगा। तो ये जो रैंडमली मूव कर रहे हैं इनकी जो वेलोसिटी से बोलते हैं फर्मी वेलोसिटी, और ये नेचुरल है, कुदरती तौर पे है, ये कुदरती नहीं है, ये हमने बैटरी से इनको बाय फोर्स एक डायरेक्शन में मूव करवाया, ये नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल है। तो फर्मी वेलोसिटी द नेचुरल एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब हमने यहाँ कोई फील्ड अप्लाई नहीं की, कोई बैटरी अटैच नहीं की। इट इज एक्सट्रीमली फास्ट, अबाउट 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये बहुत हाई वेलोसिटी से इस टाइम मूव कर रहे हैं इसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये कितनी है? 10 पावर 6 मीटर पर, और एंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, और इनकी वेलोसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर इसको हम हीटअप करते हैं तो ये इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जैसे पानी है, पानी को जब हम हीटअप करते हैं तो बॉइल होता है, हम कहते हैं बॉइल हो रहा है, असल में उसमें जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो स्पीड में मूव कर रहे हैं, तो हम कहते हैं जी पानी बॉइल हो रहा है। तो इसी तरह जब इसको हीटअप करते हैं तो इनकी स्पीड बढ़ जाती है, ये और रेंड स्पीड में मूव करते हैं, और जब बहुत ज्यादा हम हीटअप करते हैं इतने स्पीड से मूव करते हैं कि ये मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। वो एक हर मटेरियल का अपना मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, उस पर वो मेल्ट हो जाता है। अब ये हमारी हाई स्पीड से मूव कर रहा है और इनकी स्पीड डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल पे। कम लो टेम्परेचर पे स्लो स्पीड होगी, हाई टेम्परेचर पे ज्यादा हो जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब हमने बैटरी अटैच की, मींस के इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, बैटरी, ये इस बैटरी का ये सिंबल है, एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन। अब बैटरी से यहाँ से नेगेटिव चार्जेस, मींस कि यहाँ से नेगेटिव चार्जेस आएंगे, नेगेटिव को रिपेल करेंगे तो सब एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। यहाँ से इनको धक्का लग रहा है इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्जेस का, और यहाँ से पॉजिटिव इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये सारे एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। यहाँ पे करंट नहीं था क्योंकि दो इधर आ रहे, दो इधर कैंसिल आउट, खत्म, कोई करंट नहीं। यहाँ पे सब एक डायरेक्शन में तो करंट है। और ये वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, यहाँ पे हमने ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, उस वक्त जो इनकी वेलोसिटी है एक डायरेक्शन में, इस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये बहुत स्लो होती है, 10 पावर -4 मीटर पर सेकेंड है, बहुत स्लो वेलोसिटी होती है, और ये डिपेंड करती है वोल्टेज पे बैटरी के, इट डिपेंड्स अपॉन दी वोल्टेज। दैट्स ऑल अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट।